अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये है जुमे का व्लॉग। तो जुमे वाले दिन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि लड़कों के ड्रेसेस जो हैं वो इस्त्री होते हैं। तो हमने भी इसी तरीके से जो है ना बच्चों को पहले नहला दिया था और उनको जो है ड्रेस वगैरह पहना दिया था। तो अयान जो है वो नमाज़ पढ़ने चला गया था अपने मामू के साथ। बाकी जो है ना जो छोटे बच्चे थे वो तो घर ही थे। और उसके साथ साथ आज इफ्तारी के लिए भी कुछ स्पेशल एहतमाम करना था, तो हमने सोचा कि आज हम बिरयानी बना लेते हैं और साथ जो है शामी कबाब और वो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, नॉर्मल डिशेस जो होती हैं इफ्तारी की, वो तो ऑब्वियसली होंगी। और जब मैं किचन में आई हूँ तो बिरयानी बनना स्टार्ट हो गई थी, अक्सापी ने बनाना शुरू कर दी थी, तो मैंने फिर शामी कबाब बनाना स्टार्ट कर दिए। तो उसको जो है बॉईल करके रखा हुआ था पहले से घी में, और दाल को बॉईल किया हुआ था और मशीन में जो है ना हम उसको पीस लेते हैं। तो मशीन में जो है इसका मसाला पीस लिया था। उसके बाद ऊपर जो डालना था धनिया वगैरह, हरी मिर्च वगैरह, वो सब जो है करना था। तो वो सब कुछ डाल के मैंने जो है उसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दी। तो हम शामी कबाब ऐसे बनाते हैं, शामी कबाब का जो मसाला आता है डब्बा, वही उस दाल और कीमे के अंदर ऐड करके उसको बॉईल कर लेते हैं और फिर उसको अच्छे से पीस लेते हैं। और ऊपर से प्याज या फिर धनिया जो कुछ जो ऐड करना होता है वो ऊपर से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज जो है वो चॉप कर ली थी। थोड़ी कम ही हुई है, मैं जल्दी जल्दी कर रही थी तो इतनी मैंने नॉर्मली कर ली। और साथ धनिया जो है वो कट करके ऊपर से मैंने डाल दिया। और अब मैं जो है इसको मिक्स करूँगी। अच्छा, जब मैं इसको मिक्स कर रही थी साथ साथ जो है ना मैं बिरयानी के मसाले को भी देख रही थी। तो इसमें जो है ना अक्सापी ने हर चीज़ ग्राइंड करके डाल दी। तो वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाती हैं बिरयानी और मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। तो उन्होंने हर चीज़ ग्राइंड करके उसके अंदर डाल दी है और वो जो है एक साथ पक रही है। तो बिरयानी में जो है आलू भी डलेंगे, इसलिए आलू जो है वो काट रहे हैं, तो ये जो है बिरयानी के मसाले में डाल देंगे। और आलू भी जो है मसाले में डाल दिए, तो अब ये जो है आलू भी साथ गलते रहेंगे। तो मैं जैसे जैसे कबाब बना रही थी तो साथ साथ जो है मैं इस मसाले को भी चेक कर रही थी कि अच्छे से पक रहा है। और इसका जो पानी था ना वो सारा सुखाना था, पानी नहीं रखना था बिल्कुल भी। तो इसलिए बार बार इसको जो है चेक कर रही थी। तो यहाँ पर मेरे भी शामी कबाब का मसाला जो है वो रेडी हो गया। हर चीज़ मैंने इसके अंदर डाल दी थी, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया फिर से। तो अब बस मैंने इसकी टिक्कियाँ बनानी है। तो टिक्कियाँ जो हैं वो मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में बनानी है, ना बहुत ज़्यादा पतली और ना बहुत ज़्यादा मोटी। और जुम्मे वाले दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा काम होता है। जुम्मे वाले दिन सब नहा रहे होते हैं, सब नमाज़ पढ़ने जाना होता है, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले उनकी तैयारी करनी पड़ती है। तो जो काम नॉर्मल डेज़ में होता है तो जुम्मे वाले दिन डबल ही हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुम्मे वाले दिन लॉन्ड्री करते हैं, तो फिर उनका काम तो डबल के बजाय ट्रिपल हो जाता है। और उसके साथ साथ जिनके घर में बच्चे होते हैं और फिर उनको शावर वगैरह देना, तो जो बच्चे मतलब जिनके घर बच्चे होते हैं तो उनको ये बात पता होती है कि जब बच्चों को नहलाना होता है तो उसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन करनी होती है, पहले से सब कुछ करके रखना होता है। तो ये भी बहुत बड़ा जो है काम होता है। अच्छा, तो जैसे इफ्तार के लिए आज बन रहा है बिरयानी और शामी कबाब, तो इसके साथ साथ बनाने हैं पकौड़े वगैरह भी, मतलब और जो चीज़ें बनती हैं वो भी बनानी है। तो उसको भी जो है उसकी भी जो है प्रिपरेशन साथ साथ चल रही थी। तो अब पकौड़ा का मसाला जो मैंने बना के रख लिया था, और जैसे कि पहले इफ्तारी जाती है हस्बैंड की, तो उसका भी जो है काम मैंने करना शुरू कर दिया था। तो उनकी वजह से थोड़ा जल्दी काम स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने पहले बनाना शुरू कर दी थी। और पिछली वीडियो में आपसे कह रही थी ना कि बर्गर के लिए हम शामी कबाब भी बना सकते थे, लेकिन उसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी तरीके से जो है ना इन में से शामी कबाब को अब बनाने के लिए इसका मसाला है ना हमने कल से ही जो है उबाल दिया था, पहले से बना के रखते थे, बिकॉज हमें पहले से पता था कि जुम्मे में हमने मतलब जुम्मे वाले दिन हमने ये चीज़ें बनानी है। तो इसलिए जो है ना इसको पहले से करके रख दिया था, इसका मसाला वगैरह बना के रख दिया था, बस सुबह उठ के जो है इसको पीसा था। और इसको टिक्कियाँ बनाते बनाते इतनी ज़्यादा बन गई, और हम समझ रहे थे बस 15 या 16 इतनी टिक्कियाँ बनेगी, लेकिन जब मैंने बनाई तो वो 25-26 जो है वो बन गई थी, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बन गई थी। तो उसमें से आधी जो है ना मैंने फ्राई कर ली थी और आधी जो है ना मैंने रख दी थी, बिकॉज सिर्फ 2 डिशेस बनानी होती है और भी चीज़ें होती हैं। अगर 3 से 4 डिशेस सिर्फ इसकी हो गई शामी कबाब की, तो फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो बची ही रहेंगी। तो इसलिए हर चीज़ को देख के बनाना होता है कि हमने बिरयानी की डिशेस कितनी रखनी है
और मतलब और भी चीज़ें जो होती हैं ना वो अपने माइंड से हर चीज़ सेट करके रखनी होती है, सोचना होता है कितने रखेंगे तो कितने लोगों को पूरा हो जाएगा। तो ये चीज़ें पहले पहले जो होती है ना नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन अब ये है कि आंटी के साथ रह रहे कि थोड़ा थोड़ा जो है ना अंदाज़ा हो रहा है, चीज़ें ऑब्ज़र्व करती हूँ तो समझ आती है, अच्छा ऐसे करना है ऐसे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है काफ़ी चीज़ों की समझ आ गई है मुझे, क्या चीज़ कैसे करनी है। पहले भी कुकिंग तो मैं अच्छी कर लेती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये भी एक आर्ट होता है, एक हाउस वाइफ को आना चाहिए कि उसको अपना टेबल जो है कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ रखनी है क्या नहीं रखनी, किस टाइम पे किसी को क्या ज़रूरत पड़ जाए, तो हर चीज़ जो है ना वहाँ मौजूद हो, उठ के ना जाना पड़े। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना वो आनी चाहिए, तो वो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हल्के हल्के पता लग रही हैं। और इसी तरीके से मैंने काफ़ी सारी टिक्कियाँ जो है वो बना के रख रही हैं, और बस थोड़ी सी रह गई हैं। बस इसके बाद जो है ना मैं हस्बैंड के लिए फ्राई कर लूँगी, और बिरयानी जो है वो दम पे लगने वाली बिरयानी को दम वगैरह दे देंगे, तो फिर उसके बाद जो है ना बिरयानी भी निकाल लूँगी। तो ऐसे ही जितनी चीज़ें बनती हैं ना तो वो थोड़ी थोड़ी जो है ना छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल के, छोटे काफ़ी ज़्यादा छोटे नहीं, मतलब नॉर्मल कंटेनर में डाल के ना वो मैं फिर पैक कर देती हूँ हस्बैंड के लिए। तो बस मेरा थोड़ा सा काम रह गया, और साथ साथ मुझे पकोड़े भी तलने हैं। तो ये जो है टिक्कियाँ मेरी रेडी होने वाली, और उसके बाद मैंने सोचा था कि हस्बैंड के लिए मिल्क शेक जो है रेडी करके पहले से रख देती हूँ, लेकिन इस दिन इतना लेट हमने काम स्टार्ट किया और फिर काम भी जो था वो डबल था, तो फिर मैंने कहा छोड़ो, तो मैंने जो है मिल्क शेक नहीं बनाया, उसकी जगह मैंने उनके लिए दूध सोडा बना लिया था। और कुछ लोग होते हैं वो पहले से ही ईद की जो है ना शॉपिंग करना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो रमज़ान से पहले ही ईद की शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। और कुछ लोग होते हैं रमज़ान के स्टार्ट में करते हैं, कुछ जो है दरमियान में करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट चांद रात को जाकर ईद की शॉपिंग करते हैं। तो आप लोग किस कैटेगरी में से हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने तो अभी ईद की शॉपिंग नहीं की है, हाँ, लेकिन मैं सर्च करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, कि कुछ नया मुझे मिल जाए तो फिर वो जो है मैं ऑर्डर कर लूँ। ज़्यादातर मेरा इस दफ़ा यही प्लान है कि मैं ऑर्डर करूँगी, स्टिच नहीं करवाऊँगी। तो मैं भी जो है आजकल यही सर्च करती रहती हूँ। और यहाँ पर आलू जो हैं अच्छे से गल गए हैं, और अब बस इसका थोड़ा सा पानी रह गया है जो सुखाना है। मसाला भी अच्छे से पक गया है, खुशबू भी बहुत ज़्यादा प्यारी आ रही है। तो अब पानी जो सुखाने के लिए ना मैं इसके अब कवर नहीं रखूँगी, कवर को हटा दूँगी ताकि पानी जो है वो जल्दी से सूख जाए। और साथ जो है हमने चावल गीले भी कर दिए हैं, और उसका जो पानी है वो बॉयल करने के लिए रख दिया है। पहले से गर्म हो जाए तो वो ठीक होता है, तो पहले से जो है ना हम पानी रख देते हैं। तो और पानी के अंदर जो है ना गरम मसाला डाल दिया है साबुत, और उसके बाद ना धनिया जो था अंदर नहीं था, धनिया पुदीना, तो ये बाहर ना हमारे गमलों में लगा हुआ था, तो वहीं से जो है ना थोड़ा थोड़ा ले लिया, और इसका टेस्ट तो और ज़्यादा बेटर होगा बिकॉज़ ये बिल्कुल फ्रेश है। तो थोड़ा सा जो है पुदीना तोड़ लिया, और पुदीने के जो है ना आंटी मना करती हैं कि डंडियाँ नहीं तोड़नी, सिर्फ पत्ते जो है निकाल लेंगे, और उन इन्हीं डंडियों में दोबारा से जो है ना पत्ते लग जाएंगे जो जो हम निकाल रहे हैं। तो अगर डंडी से तोड़े ना पुदीने को तो फिर वो दोबारा उगता नहीं है सही से। तो यहाँ पर थोड़े से हमने पुदीना ले लिया, और धनिया भी तीनों गमलों में थोड़ा थोड़ा लगा हुआ था। तो धनिया लेने के बाद जो है मैं देख रही थी तो इन गमलों में ना खजूर का पेड़ भी उगा हुआ था, और साथ जो है ना गंदम लगी हुई थी। तो मैंने कहा आंटी इस दफ़ा जो है ना गंदम बाहर से नहीं मंगाएंगे, ऐसा करेंगे घर में ही जो है ना ये गंदम लगी है उसी को पिसवा लेंगे। मैंने भी यहाँ पर पहली दफ़ा देखा था, और ये पता नहीं कब से यहाँ पर उगा हुआ है, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। तो गंदम जो है ना वो उग गई थी गमले के अंदर, किसी ने गंदम डाल दी होगी उसका टुकड़ा वगैरह, तो फिर ये जो है उग गया। और उसके साथ साथ बिरयानी का जो मसाला है ना उसका जो पानी है वो भी सूख गया है। अब बस इसमें आलू बुखारे वगैरह डालने, आलू बुखारे डालने हैं, और फिर इसको पानी वानी तो लगाना नहीं है। जो चावल बॉयल किए हैं उनका पानी निकाल के और फिर उसको दम दे देना है। और यहाँ पर मैंने कबाबों का काम भी करना शुरू कर दिया है। तो अंडा जो है फेंट लिया, टिक्कियाँ बना के रख ली थी, तो साथ साथ जो है मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और जब मैं इसको फ्राई कर रही तो मैं मतलब ऑयल जो डाला था ना मैंने नहीं डाला था, साफ़ी ने डाला था, वो इतना ज़्यादा हो गया था। जब मैंने इसके अंदर कबाब डाले, कबाब जब मैंने फ्राई करने रखे तो आधा ऑयल जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गया था। तो फिर मैंने जो है तवा उठाया और आधा ऑयल जो है ना कढ़ाई में डाल दिया था। तो इससे जो है ना हल्के हल्के, मतलब वो इतनी तेज़ी से तो नीचे नहीं गिरा था, आराम आराम से गिरा था, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो लेकिन ये है कि उससे तेल ज़ाया हो रहा था, तो मैंने कहा इसको पहले जो है ना उधर डाल दूँ थोड़ा सा, तो मैंने उधर थोड़ा सा डाल दिया। और साथ साथ जो है ना कबाब तल रहे हैं, और साथ साथ जो है दूसरे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है चावल भी बॉयल हो गए थे, जिसमें मैंने गरम मसाला और धनिया पुदीना डाल दिया था साबुत, तो ये भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं। हाँ, और नमक भी ऐड किया था।
तो बॉयल होने के बाद एक कनी रह जाएगी तो उसको उतार लेना है, और फिर जो बिरयानी का मसाला बनाया है उसके साथ इसकी जो है तह लगा देंगे। तो ये तय मतलब ये जो बाकी का मतलब बिरयानी का जो सारा काम है ना वो अक्सा भी नहीं किया है। और इस दिन जो है ना उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, रोज़े की वजह से या फिर उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। हाँ, उनकी जो आई सेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। तो फिर जब रमज़ान में ऑफ कोर्स कुरान पाक पढ़ना होता है और फिर कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, तो इस वजह से ना उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द है। और ग्लासेस जो है अपने घर छोड़ाई थी वो एक वीक के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो इधर आई हुई हैं, तो एक वीक के वो इधर आई हुई हैं और ग्लासेस जो है वहाँ छूट गए। तो यहाँ पर जब कुरान पाक पढ़ती हैं तो उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, बिकॉज उनकी आई साइड जो है वो वीक है। खैर, तो यहाँ पर जो है दम लग चुका है बिरयानी को। उसके बाद बस इसमें कलर डालना है और ऊपर से जो गार्निश वगैरह चीज़ें करनी है वो डालनी है। तो इसके ऊपर एक टमाटर कट करके डाल दिया, और आपको पता बॉयल अंडे हों तो वो भी आप डाल दें। और उसके बाद हम इसके अंदर फूड कलर डालेंगे। फूड कलर जो है ऑरेंज ऐड होता है इसके अंदर। अगर लेकिन आपके पास और कलर्स है तो आप कलरफुल भी बिरयानी बना सकते हो, बिकॉज़ कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट पे तो कोई फ़र्क नहीं होता है। तो अक्सर आपी ने भी जो है ना येलो कलर इसके अंदर डाला था और साथ जो है पिंक कलर डाला था। तो दोनों कलर मिलके ना बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। जब इन सारे चावलों को जब हमने डिश में निकाला तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ पर हमने बिरयानी को रेडी कर लिया है और बस इसको अब दम देना है। और आधे से ज़्यादा जो है मेरे कबाब भी फ्राई हो गए हैं, बस मेरा भी काम जो है वो थोड़ा सा रह गया है। जो बाकी काम है पकोड़े बनाना और शरबत बनाना और फ्रूट वगैरह काटना, तो बस वही रह गया है। तो इसको जो है मैं बना रही हूँ, बाकी काम जो उसके उसके बाद जो है बाकी काम करूँगी। और ये मुझसे जो है कबाब टूट गया था। तो हर किसी से परफेक्टली काम नहीं होता, कोई भी इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता। बड़े बड़े शेफ़ भी जो हैं ऐसे काम करते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, उसको वीडियो वगैरह को एडिट कर देते हैं। यहाँ पर मेरे सारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो गए हैं और काफ़ी अच्छे से जो है फ्राई हो गए हैं। इसमें से आधे जो है मैंने दानियाल के निकाल लेने हैं और बाकी जो है मैं ढक कर रख दूँगी। ये हमने पहले से बना लिए हैं और जब सारा सामान जो है लगाना होगा तो इसको गर्म कर लेंगे। और बाकी जो है काम करना हमने स्टार्ट कर दिया, बिकॉज़ हर चीज़ जो है अच्छे से हो जाए, टाइम पर हो जाए, क्योंकि पहले ही लेट हो गया है काफ़ी। तो लेट होने की वजह से दही भल्ले जो अंकल बाहर से ले आए थे, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी थी वो कम थी, तो हमने इसके अंदर दही डाली, दही और एक्स्ट्रा ऐड कर दी और साथ फुल्कियाँ जो हैं वो नरम करके वो साथ डाल दी। तो एक दो बाउल जो है ना दही भल्लों का भी बन गया अच्छे से। और अब जो है ना बस लास्ट पे काम आना शुरू हो गया, तो मैंने जो है ना पकोड़े बनाना शुरू कर दिए। तो मैं जो है ना यहाँ पर मिक्स पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर रही हूँ साथ साथ। फिश पकोड़े जो है फ्राई करने के बाद मैं आलू वाले पकोड़े जो हैं फ्राई करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने फ्राई करने हैं पापड़। पापड़ भी फ्राई होते हैं, बच्चे बच्चे जो हैं खाते हैं शौक़ से। और आज मैंने क्रिस्पी क्रंच की रेसिपी नहीं बनाई, 2 दिन से वो बना रहे थे। और मुझे कोई कह रहा था कि आप जो है पकोड़े पहले पेपर के ऊपर क्यों नहीं डालती, उसके अंदर इतना ज़्यादा ऑयल होता है। तो हम जो है ना पहले ही जो है सारा ऑयल निकाल लेते हैं उसके अंदर, कढ़ाई के अंदर, उसको पकोड़ों को निकालते वक्त। उससे ये है कि काफ़ी तो है ऑयल, मतलब एक तरीका होता है, काफ़ी ऑयल जो है पहले से निकल आता है। और जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, जैसे कि मैं नॉर्मली पकोड़े वगैरह बना रही होती हैं या फिर कोई चीज़ तल रही होती है, कबाब तल रही होती है, तो पहले मैं पेपर पर ही रखती हूँ। लेकिन अफ्तारी के टाइम ऐसा होता है, इस वक्त जो है काफ़ी सारे काम जो है एक साथ कर रहे होते हैं, तो इस टाइम जो है वो थोड़ा सा नहीं ध्यान रहता है बंदे का। तो बाकी दिनों में जो है मैं ऐसे ही करती हूँ, पेपर पर रखती हूँ। आई नो कि ऑयल जो है हार्मफुल होता है, तो उसको जो है पहले निकाल लेना चाहिए। तो कुछ लोग जो होते हैं इतने परफेक्टली काम करते हैं कि उनका ऑयल ज़रा सा भी नहीं आता पकोड़ों के अंदर, और ज़रा सा भी जो है वो प्लेट के अंदर नहीं होता है। तो बाकी ये तो एक बेटर ऑप्शन है कि पेपर रख लेना चाहिए। खैर, मेरा जो है पकोड़ों का काम भी जो है वो ख़त्म होने वाला है, उसके बाद बस थोड़ा सा काम रह जाएगा। साथ रूह अफ़ज़ा भी जो है अक्सापी ने बना लिया है और पकोड़े जो हैं वो मैंने तल लिए हैं। बिरयानी भी अक्सापी ने बना ली है और समोसे और रोल वगैरह जो हैं वो बाहर से आ जाते हैं। और खजूरें जो हमने प्लेट में डाल के धो के अच्छे से वो बाहर निकाल के रखती हैं, मतलब बाहर डाइनिंग पे रख दी हैं। और इतने में हमारी जो बिरयानी है वो भी रेडी हो गई है, उसका दम जो है वो भी आ गया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। कलर जो होता है ना बिरयानी की जान होती है। कलर जो हम डालते हैं फूड कलर, और फिर फूड कलर जो है अच्छा सा रंग ले आए, खूबसूरत लगे,
तो जैसे इस वक्त जो है ये बिरयानी लग रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और इसमें 2 कलर डाले थे, पिंक कलर और ये येलो जो ऑफ कोर्स बिरयानी में डलता है। तो ये दोनों कलर मिलकर ना बड़े ही प्यारा लुक आ रहा था। तो देखने से ऐसा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा यमी होंगे खाने में, और एक साथ इसकी जो खुशबू थी वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी। तो मैंने जो है ना गरम गरम ही जो है बाउल में निकाल दिए, कंटेनर में निकाल दिए थे हस्बैंड के लिए, बिकॉज़ टाइम निकलता जा रहा था और फिर मुझे पैक करके रखना होता है। और इस दिन ऐसा हुआ कि जो अफ्तारी लेने आते हैं ना वो भी लेट आए, तो ये जो है मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया काम करने का। फिर भी जो है ना मैंने टाइम पर सारी चीज़ें पैक करके रख दी थी, लेकिन जो अफ्तारी लेने आते हैं वो लेट आए। और यहाँ पर जो है ना मैं दही फेंट रही हूँ, और इसके अंदर जो है मैंने धनिया और प्याज डाल दिया और साथ चाट मसाला डाल दिया। तो ये जो है ना इससे जो है ना दही भल्ले बन जाएंगे। और जब हमारा सारा काम हो रहा था, बस थोड़ा सा रह गया, तो बच्चों ने जो है दस्तरखान लगा दिया। तो बड़े ही प्यारा लग रहा था जब बच्चे भी जो है अपने बड़ों के साथ काम करा रहे थे। तो यहाँ पर अयान जो है दस्तरखान लगा रहा है, शे भी जो है उसकी हेल्प भी कर रहा है और उसको तंग भी कर रहा है दस्तरखान लगाने में। और अयान में ना ये बहुत एक अच्छी आदत है, वो जहाँ भी होता है ना, अगर मेरे रूम में होगा और देखेगा कि वो रूम जो है साफ़ नहीं है, तो कोशिश करेगा कि उसको जो है वो साफ़ करवाए। और जहाँ भी होता है ना उसको हर चीज़ जो है ना क्लीन अच्छी लगती है, एक गंदगी उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो अयान की जो है इस तरीके की नेचर है। तो यहाँ पर जो है ना बस आखिरी काम रह गया है पापड़ तलना, तो मैं पापड़ तल रही हूँ। और ये मैंने जो है ना एक साथ इतने सारे डाल दिए थे, तो फिर मुझे इसका ऑयल निकालने में बड़ा मसला हुआ। यहाँ पर मैंने पकोड़े भी जो हैं वो सारे रेडी करके एक प्लेट में रख लिए हैं। अब इस प्लेट में से निकाल कर जो हमने रखनी है दस्तरखान पर प्लेट्स या डिश, उसके अंदर जो है कन्वर्ट कर देंगे। तो इस वक्त जो है तकरीबन हर चीज़ रेडी हो गई है और सारी चीज़ें डिश आउट कर ली हैं, जिस प्लेट में या जिस डिश में जो जो चीज़ रखनी थी। फ्रूट्स वगैरह कट गए हैं। और अंकल जो है आज जलेबी लेकर आए थे, तो जलेबी भी जो है वो हमने दस्तरखान पे रखनी है, तो उसको भी जो है ना प्लेट पे मतलब डिश आउट वगैरह कर लिया है। सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। और ये जो है ना अंकल के लिए सादे चावल बनाए थे, जो हमने बिरयानी बनाई थी ना, तो उसी के जो वाइट राइस थे उनके अंदर चने डाल के और थोड़ा सा मसाला डाल के उसको दम दे दिया। तो अंकल के लिए भी जो है ना सादे चावल बन गए हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि अंकल जो है परहेज़ी खाना खाते हैं, तो उनके रोज़ा होता है, तो फिर उनके लिए भी स्पेशल कुछ करना होता है। तो अंकल के लिए भी चावल बन गए। और यहाँ पर हम बैठ के जो है इंतज़ार कर रहे हैं रोज़ा खुलने का। जैसे ही असर की अज़ान होती है तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और फिर हैदर को जो है आंटी संभाल लेती हैं। और फिर जब आंटी नमाज़ पढ़ती हैं तो फिर हैदर को मैं संभाल लेती हूँ। और जब सारे बच्चे आए हुए होते हैं यहाँ शबान, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो फिर जो है ना प्रॉब्लम होती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि पहले से सब कुछ कर लें। तो 6 बजे तक जो है ना हम दस्तरखान वगैरह लगा देते हैं, अंकल असर की नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर तिलावत करते हैं, इतने में सब आ जाते हैं। और ऐसे जो है हमारी इफ्तारी होती है। सो आई होप आप लोगों को ये जुम्मे की जो स्पेशल इफ्तारी थी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।